एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखने से पहले हम लोग को इसके डेफिनेशन के बारे में बात करना पड़ेगा। क्यों? देखिए, डेफिनेशन इसलिए जरूरी है ना कि अगर आप एक बार डेफिनेशन सीख जाते हैं तो इसका डेरिवेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन की बाद ही हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन आखिर है क्या। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, बहुत आसान है डेफिनेशन, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, यहां काम करने की बात हो रही है, ठीक है ना। वर्क डन इन bringing a unit positive charge, a unit positive charge from infinity, कहां से कहां तक, from infinity to that point, to that point against electrostatic force, against electrostatic force। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। अब इसके डेफिनेशन से हम लोग को क्या सीखने को मिला वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जाकर के बात करें तो यहाँ पे काम करने के बारे में बात हो रहा है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उसको लाया जाएगा फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लीजिए किसी भी चार्ज का हमको पोटेंशियल निकालना है। मान लीजिए कि एक चार्ज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं जो कि ये इस तरह से है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका चार्ज का वैल्यू Q है, ठीक है। और एक इंफिनिटी में एक बहुत दूर एक चार्ज है जो कि इंफिनिटी से यहां से, मान लीजिए कि इंफिनिटी से यहां से आ रहा है, ठीक है, बहुत दूर से आ रहा है। ये आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत दूर से वो आ रहा है, ठीक है ना। तो जब बहुत दूर से आने की बात होगी तो एक चार्ज है, ठीक है, जो कहां से आ रहा है, वो इंफिनिटी से आ रहा है। यहां पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है। और इस किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आएगा, ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे मान लीजिए ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम इंफिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए हमको जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी वर्क डन को हम लोग कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कहने की बात, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है। एक बात तो तय है कि पॉजिटिव चार्ज, चलिए यहाँ पे हम एक नॉर्मल सा ऐसा पॉइंट हम खुद से कंसिडर कर लेते हैं जिसको हम लोग ये कहेंगे ये पॉइंट हमारा इंफिनिटी ही है, ठीक है। यहां से ये जो पॉइंट होगा ये हमारा इनफाइनाइट पॉइंट ही, हम ऐसा मान लेते हैं कि इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक वो आ रहा है, ठीक है, कोई एक चार्ज है। तो यहां से यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहां से इस पार्टिकुलर पॉइंट तक, ये इस चार्ज से लेकर के इस चार्ज तक का जो दूरी है ये हमारा स्मॉल r है, मान लीजिए, ठीक है। तो इस दूरी तक लाने के लिए जो हमारे पास चार्जेस होंगे जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे इसको हम लोग P पॉइंट कह देते हैं। ये हमारा O पॉइंट हो जाएगा, मान लीजिए ये P हमारा इनफाइनाइट पॉइंट है जो कि यहां से यहां तक आएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। एक बार और बताएंगे, यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे ये और ये दोनों सेम चार्ज होने के कारण एक दूसरे से रिपल करेंगे। मतलब कि ये जाना चाहेगा इधर, ठीक है ना, लेकिन अगर ये जाना इधर चाहेगा लेकिन ये तो जाएगा इधर नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक हम फोर्स लगाएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस डायरेक्शन में, बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन हम इसके अपोजिट में एक फोर्स लगाएंगे, बात समझ रहे हैं।
इसके ऑपोजिट में क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। हम जो वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहे हैं, और जैसे ही अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम काम करेंगे, और इसको हम कहां से कहां तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के एक पार्टिकुलर पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इट इज डिनोटेड बाय, यहां पे आप लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय भी, ठीक है। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, एसआई यूनिट हम डायरेक्टली लिख लेते हैं इज वोल्ट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होने वाला है हमारा, वोल्ट। आप देख लिए ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, बहुत आसान है और इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम बहुत आसान भाषा में बोले तो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में किसी भी चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो काम किया जाएगा इन्फिनिटी से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अब क्या है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है। तो अब क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए वो हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसान है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कहता है कि, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ये भी डेफिनेशन सेम टू सेम वैसा ही होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, ये ध्यान देना है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल के लिए लिखते थे, लेकिन जब डिफरेंस का बात करेंगे, इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, कोई भी एक टेस्ट चार्ज जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी रख सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यहां नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लोग बात करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे टेस्ट चार्ज को आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, another point is called electric potential difference, electric potential difference, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो फिर से एक चार्ज हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा प्लस क्यू है मान लीजिए, और इसके कारण हमको निकालना है एक डिस्टेंस, यहाँ पे मान लीजिए कि डिस्टेंस को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये डॉट 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 कुछ ऐसा चला जाएगा, और यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे खुद से कंसिडर कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो ये इंफिनिटी से लेकर के इस पॉइंट ए से बी तक, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा वी ए और ये हो जाएगा हमारा वी बी। तो यहां से इंफिनिटी से ए तक लाने का कुछ पोटेंशियल होगा, इंफिनिटी से बी तक लाने का पोटेंशियल होगा, लेकिन ए से बी तक भी तो ले जाने का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इसको हम लोग कहेंगे वी बी माइनस वी ए, क्योंकि वी बी तक का पोटेंशियल ज्यादा होगा कंपेयर टू वी ए, क्योंकि यहां से यहां तक का वर्क डन कम है कंपेयर टू यहां से, ठीक है। अब पिछला ही अगर हम वैल्यू के बारे में बात करें, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला होगा, जिसको हम लोग कहेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, कहां से कहां तक, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये यहाँ पे एक कोई टेस्ट चार्ज है जो क्यू नॉट के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि हम यहाँ से यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात हो रहा है, ये क्यू नॉट जो है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
अब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा वैल्यू क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख ही देते हैं। जनरली V इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/R। अब आपके दिमाग में अगर ये वैल्यू आया कहां से, सही बात है, ये आया कहां से, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास एक बड़ा अच्छा टेक्निक है जिससे हम पता कर सकते हैं फॉर्मूला आया कहां से। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो इस फॉर्मूला को ये हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से। अगर हम फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये प्लस क्यू होगा, और ये प्लस क्यू को कुछ हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे हम इसको ऐसे करके इस तरह से ही करेंगे, और माफ कीजिएगा, ये हमारा इंफिनिटी है, और यहाँ पे एक पॉइंट इंफिनिटी से कोई एक चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम लोग क्यू नॉट कंसिडर किए हुए हैं, ठीक है, क्यू नॉट कंसिडर किए हुए हैं, जो कि यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट ए पे है, ये पार्टिकुलर पॉइंट ए है, और यहाँ पे क्यू नॉट है हमारा, और ये इसको आना है ओ तक, ठीक है, ये ओ तक इसको आना है, और ये हमारा पी पॉइंट, जिस पी पॉइंट पे हमारा पहले से क्यू पहले से विराजमान है, ठीक है ना, ये क्यू हमारा पी पॉइंट पे है, दिख रहा होगा आपको, ये क्यू हमारा इस पार्टिकुलर पॉइंट पे है। अब यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये पार्टिकुलर जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमारा कुछ, हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये डिस्टेंस हमारा एक्स कंसिडर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक्स कंसिडर कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। ये अगर हमारा x हो गया, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमारा r कहलाएगा, स्मॉल r। अब इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट को आना है r तक, तो ये जो x है कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, इंफिनिटी से o तक ट्रेवल करने के लिए q कोई एक रैंडम पॉइंट x पे हो सकता है, और जब ये x पे होगा तो इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स तो काम करेगा ना, और रिपल्सिव फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा हमारा, F विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में काम करना है। अब क्यू नॉट हमारा क्या है, ये हम लिख देते हैं, ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये ध्यान में रखना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली इसका वैल्यू कुछ और नहीं, इसका वैल्यू हमारा 1 होता है, इसको हम लोग बाद में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये हमारा एक फोर्स का वैल्यू आ गया। अब इसको हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स धकेल करके लाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो यही करता है कि वर्क डन जो करना है हमको अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहा है इधर जाओ, हम इसको धकेल करके इधर लेकर के आएंगे, एक अलग से फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, जिसके कारण इसको हम धकेल के यहाँ तक लाएंगे, और ये किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आकर के रुक जाएगा, ठीक है। अब उसके बारे में आगे बात करते हैं। ये अगर यहाँ से यहाँ तक थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा डिस्टेंस हम लोग dx कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा dx होगा इधर ढकेलने के केस में। तो स्मॉल वर्क डन का अगर हम बात करते हैं, स्मॉल वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन हमारा क्या होगा, dw इज इक्वल टू f डॉट dx। अब dx का डायरेक्शन है इधर, और फोर्स का डायरेक्शन है इधर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, देख सकते हैं। तो यहां पे अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, तो ये f dx cos 180 डिग्री हो जाएगा, लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है तो cos पाई हो जाएगा, और इसी को हम लोग नेगेटिव f dx भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको हम इक्वेशन 1 मान के रखे फोर्स, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा हम ऊपर की ओर प्रोसीड करते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अब यहां तक समझ में आया। अब इसको यहाँ पे हम लोग फोर्स का वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। ये dw एम्प्लाइज का साइन दे करके नेगेटिव 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। ये अगर ऐसे लिखा जा सकता है, तो आगे अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, यहाँ भी dx है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक बार इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। अब बात होगा हमारा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आने वाला है। तो इंटीग्रेट करने पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई, अभी फिलहाल इसको अंदर ही रखते हैं, सारा चीज हम बाहर निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम लोग लिखेंगे w विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1 बाई मतलब q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन x का पावर माइनस, यहाँ पे लिमिट जो बैठाएंगे ना कहां से कहां तक लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से r तक, ये ध्यान में रखना है। ये कहां से कहां तक होगा, इन्फिनिटी से r तक आ रहा है ना, इन्फिनिटी से r तक आ रहा है, तो -2 dx हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे ये चीज आप खुद से लिख भी सकते हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, इंटीग्रेट भी तो यहाँ से यहाँ तक ही करना है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको थोड़ा और ऊपर प्रोसीड करेंगे, हमारा जो ये वर्क डन आ रहा है, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इस वर्क डन को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस क्यू नॉट होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x का पावर -2 + 1 होल डिवाइडेड बाई -2 + 1, ये हो जाएगा इन्फिनिटी से r तक। इसको हम लोग लिखेंगे w इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x का पावर -1 होल डिवाइडेड बाई -1, यहाँ पे r और यहाँ पे इन्फिनिटी। ये -1 यहाँ से निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, देख सकते हैं ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस जैसे ही प्लस हुआ तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा प्रोसीड करेंगे ऊपर और, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ये माइनस माइनस जैसे w इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे प्लस हो गया क्यू नॉट होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये x का पावर -1 है तो 1/x हो जाएगा। तो 1/x का मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r होगा, और इसका वैल्यू तो 0 हो जाता है, ये वर्क डन हो गया हमारा, ठीक है। और ये जैसे ही वर्क डन हो गया, इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वर्क डन बाय दिस टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस विल बी इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो देयरफॉर पोटेंशियल भी QW बाई क्यू नॉट, सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू V, ये तो हम लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू Q होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये अगर हो गया है, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसको हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में रखते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया। उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है अच्छे से समझ में आया, उसका डेरिवेशन, उसका जो हमारा फॉर्मूला डेराइव होकर के आता है किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण, उम्मीद करते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका पूरा डेरिवेशन का नाम ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे निकला, उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में आपको हम बता दें। अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब ऐप डाउनलोड करके क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा आपको वो ये है कि आपको जो लेटेस्ट जितने भी वीडियोस हैं उसका एक प्लेलिस्ट उस ऐप में डायरेक्टली मिल जाएगा। आपको अपना कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे जा करके चैनल सर्च करके खोजने की जरूरत नहीं है, ऐप पे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। वहां पे प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएगा, वहां पे प्रॉपर आपको जो जितने भी तरह के प्रिपरेशन करने हैं उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको एक पार्टिकुलर ऐप में बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है और वो ऐप भी धीरे धीरे अपग्रेड होगा। अगर आपको और भी अलग अलग तरह के इस तरह के वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, कंप्लीट कंटेंट आपको जो जो चाहिए वो एकदम क्लियरली आप मैसेज कीजिए, ठीक है, हम सारा वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय, जय हिंद।